पोलकोल मीडिया से मैं अमित कुमार जैन। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से भारत में सबसे ज्यादा संवेदनशील अगर कोई विषय है तो वह है एविएशन इंडस्ट्री, भारत में उड़ने वाली एयरलाइंस। दोस्तों, यहां पर इस धरती पर, इस आकाश में एविएशन इंडस्ट्री में बिजनेस करना इतना मुश्किल क्यों है? दोस्तों, कुछ ऐसे प्रमुख कारण हैं जिसके ऊपर हमें गौर करना पड़ेगा। पिछले 25 वर्षों में करीब करीब 11 से 12, करीब करीब 13 एयरलाइंस बंद हो चुकी है। कुछ ने एग्जिट करना उचित समझा, कुछ ने मर्ज करने की कोशिश की, कुछ एयरलाइंस ने साहसी कदम उठाते हुए टेक ओवर्स भी किए। लेकिन अफसोस, यहां पर बिजनेस करना टेढ़ी खीर कई एयरलाइंस के लिए साबित हुआ है। दोस्तों, यहां पर बिजनेस करना इतना कठिन है, आपको नेग्लिजिबल प्रॉफिट मिलती है या फिर आप पूरी तरह लॉसेस में डूब जाते हैं। दोस्तों, यहां पर जो मुख्य कारण है जिसे हम एयर टरबाइन फ्यूल एटीएफ के नाम से जानते हैं, यहां पर करीब करीब 40 से 43% तक जो आपका ऑपरेशनल कॉस्ट होता है, किसी भी एयरलाइन को ऑपरेट करने का, किसी भी एयरलाइन को अप एंड रनिंग करने का, उसका 43% कॉस्ट केवल फ्यूल में जाता है। दोस्तों, जब इतनी कॉस्ट कोई भी एयरलाइन केवल फ्यूल में भर देती है, इतने टैक्सेस है यहां पर भारतीय एविएशन इंडस्ट्री में, तो उनकी सस्टेनेबिलिटी, उन्हें किस प्रकार से चलाना चाहिए, यह कंटिन्यूअस एक क्वेश्चन मार्क, बड़ा प्रश्न चिन्ह बना होता है। दोस्तों, यहां पर जो एयरपोर्ट्स के ऊपर जो हम कहेंगे किसी भी फ्लाइट को पार्किंग करने की जो फीस है, जो पैसे है, उसकी फीस बहुत ज्यादा है। मुंबई और दिल्ली जैसे एयरपोर्ट्स पर अगर आप कोई फ्लाइट पार्क करते हो तो वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इतनी फीस एयरलाइन ऑपरेटर्स को वहां पर देनी पड़ती है। दोस्तों, यह जो टिकटें हैं, टिकट्स को आईएनआर में, इंडियन करेंसी में, इंडियन रुपीस में वे बेचते हैं। लेकिन रुक जाइए, रुपी और डॉलर का जो फ्लक्चुएशन होता है, अगर एयरलाइन में कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाए, मेंटेनेंस आ जाए, मरम्मत की बात हो, तो उसे यूएस डॉलर में खर्चा करना पड़ता है। दोस्तों, यह जो 3 मुख्य कारण है, इसकी वजह से कोई भी कंपनी यहां पर नेग्लिजिबल प्रॉफिट या ऑलमोस्ट जीरो प्रॉफिट कमाती नजर आती है। करीब करीब 14 एयरलाइंस बंद हो चुकी है वर्ष 2000 के बाद। दोस्तों, भारत सरकार को विचार करना पड़ेगा। आज हम मोनोपोली के ऊपर बात करते हैं, आज हम यह सोचते हैं, इसके ऊपर मंथन हो रहा है कि केवल इंडिगो 65 to 68% मार्केट शेयर कैसे ले पाती है। एयर इंडिया, उसके मर्जर्स, एक्विजिशंस, इसके ऊपर भी डिबेट हो रही है। दोस्तों, अपोलॉजी आती है मेहता जी की। मेहता जी कहते हैं कि हम सॉरी कहते हैं। वे सॉरी कहते हैं इंडियन कंज्यूमर्स को, वे सॉरी कहते हैं भारतीय नागरिकों को। लेकिन बड़ा प्रश्न है दोस्तों, a few changes in the policy, the few changes and alterations in the policy, हो सकता है कि भारतीय एविएशन इंडस्ट्री में कोई चमत्कार दिखे। बस हमें पॉलिसी ओरिएंटेशन पर ध्यान देना है, एक अच्छी विल, पॉलिटिकल विल होनी चाहिए ताकि किसी भी मोनोपोली के
झंझट में हम ना पड़े, कम से कम 4 या 5 तंदुरुस्त, मजबूत, हेल्दी एयरलाइंस का ऑप्शंस उपभोक्ता को मिलता रहे, पैसेंजर्स को मिलता रहे। बस आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।